जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव होने, दिल्ली में भी चुनाव नजदीक है, लेकिन चुनाव प्रचार के बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे रसोई का बजट बिगड़ सकता है। केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने को लेकर अहम फैसला कर सकती है। ये तमाम खबरें हम आज तक पर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको रांची लिए चलते हैं झारखंड चुनाव पर विशेष कार्यक्रम के लिए हमारी सहयोगी अंजना के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। झारखंड 14 साल का हो गया। इन 14 सालों में 9 सरकारें देखी, 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा, अस्थिरता को झारखंड का पर्याय बनते हुए देखा, भ्रष्टाचार को जड़ों पर कब्जा करते हुए देखा। अब चुनाव चौखट पर है। क्या झारखंड एक नई इबारत लिखने की दहलीज पर है? ये वो सवाल है जो आज हम उठाएंगे। हमारे साथ इसी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी यहां पर मौजूद हैं। तब बीजेपी के साथ थे, अब झारखंड विकास मोर्चा के साथ वो यहां पर हैं जनता के सामने। हमारे साथ फुलकान अंसारी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारे साथ जुड़ेंगे झारखंड के, और हमारे साथ रघुवर दास जी होंगे बीजेपी से, सुदेश महतो हमारे साथ आजसू के नेता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले लेकिन बाबूलाल मरांडी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि झारखंड का आज जब जिक्र होता है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार, अस्थिरता ऐसे शब्द आते हैं। आप तो पहले मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले आपके हाथ में आया था। ये क्या हो गया आज झारखंड यहाँ क्यों पहुंच गया गड्ढे में? मुझे लगता है कि आज बताने का वक्त है, लेकिन लोगों को सिर्फ याद दिलाने का वक्त है। और मैं समझता हूं कि जिस वक्त हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, हाँ, और 28 महीनों तक हमें काम करने का अवसर मिला, फिर मैं उस घटनाक्रमों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार से हम मुख्यमंत्री पद से हटे, हाँ, और उसके बाद बीजेपी ने जिस प्रकार से सरकार बनाने के लिए सौदेबाजी की, और वहीं से भ्रष्टाचार की नींव रखी गई, और उसके बाद 14 वर्षों में जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनी, चाहे बीजेपी की ओर से सरकार बनी, चाहे जेएमएम ने सरकार बनाई, तो सबों ने जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की सरकार बनाई। हाँ, और जब जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की सरकार बनेगी, हाँ, तो फिर भ्रष्टाचार ही होगा, और भ्रष्टाचार होते गया। कांग्रेस कहाँ है भी यहाँ पर झारखंड में? बिल्कुल है कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल यहाँ कांग्रेस है। कौन है? चेहरा कौन है? सुबोधकांत सहाय जी नदारत हैं, रांची शहर में दिख नहीं रहे हैं। नहीं, वो अभी आपने आज बुलाया, हो सकता है आज कहीं उनका और जगह अपॉइंटमेंट रहा हो, कहीं चले गए होंगे। नहीं, कई मामले भी चल रहे हैं उनके, कई बार इसलिए भी वो रांची से निकल लेते हैं। नहीं, मामले उंगली चलते रहते हैं। हाँ। राजनीति वालों के मामले बहुत सारे चलते रहते हैं, ये कोई माने नहीं है। लेकिन आज माने कैसे नहीं है? भ्रष्टाचार मुद्दा है, ये देश ने दिखाया है, ये लोकसभा चुनाव ने झारखंड को भी दिखाया है। 12 सीटें 14 में से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़े मोदी जी, और उनको मिली यहाँ पर। तो ऐसे में आप कहाँ स्टैंड करते हैं झारखंड में? नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इलेक्शन लड़े, मोदी जी जीत गए, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो अलग बात है। ये अब झारखंड की जब बात आप कर रहे हैं, हाँ, तो झारखंड की दुर्दशा करने वाले कौन है, ये आपको देखना पड़ेगा आपको। हाँ। इसके लिए 100% यदि यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों की आवाज यही है कि बीजेपी ने इस राज्य को 14 साल के अंदर गर्क में डाल दिया, गलत ट्रैक पर चला दिया गाड़ी को। हाँ। बीजेपी ने, बिल्कुल बीजेपी ने। तो सारा कसूर बीजेपी का है? नहीं, बाबूलाल जी उस वक्त बीजेपी के एजेंडा का काम कर रहे थे। हाँ। बाबूलाल जी बीजेपी एजेंडा में उसका एजेंडा ही था। हाँ, ठीक है। लेकिन आपका बाबूलाल जी अब हमारे साथ आगे आइए। रघुवर दास जी आइए। थोड़ा सा आपकी गाड़ी लेट चल रही है, लेकिन चलिए आ जाइए, प्लीज बैठ जाइए यहाँ पर। कोई माइक भी आपके लिए लगा देगा। रघुवर दास जी आ गए हैं, आप बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ। तो जो बीजेपी 14 ईयर्स जो रहा है, राज कांग्रेस आज 14 साल हो गया है। हाँ। इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। बाबूलाल जी ने भी कह दिया कि ये जो खरीद फरोख्त की पूरी राजनीति यहाँ पर चलती रही है रघुवर जी, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, तो बहुत सारे नारे भी आप लोगों के हैं, चलो चले मोदी के साथ, तमाम चीजें, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन ये आरोप, सारी उंगली आपकी तरफ क्यों उठ रही है? मुझे इस बात की खुशी है कि सारे हमारे विरोधी, हाँ, इस झारखंड में भाजपा को ही विकल्प मानते हैं। जो गठबंधन की सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, हमारे माननीय बाबूलाल जी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के सरकार में बहुत ऐसे काम हुए जो आज जनता के समक्ष है,
जो जनता चमत्कार की अपेक्षा थी वो हम चमत्कार नहीं कर कितने साल आप 14 साल है उसमें से कितने साल शासन में रहे यहाँ झारखंड में? हम 5-6 साल थे। तो 5-6 साल कम होता है। साल बाबूलाल आज जी जो थे। दुर्दशा है झारखंड की उसकी जिम्मेदारी भी तो पड़ी ना फिर आपके सिर पे। उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस। जब भी सरकार चलती हुई सरकार को 2000 हम अगर 5-6 की बात करें, चलती हुई सरकार को कांग्रेस पार्टी ने एक निर्दलीय को उम्मीदवार बनाकर किस प्रकार इस राज्य की संसाधन को लुटवाने का काम किया, इसे देश ही ने दुनिया जानती है। ये तो आपके सिर पे है ना। नहीं, मैं ये कैसे एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। मैं ये कहना एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। फुलकर अंसारी साहब, बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जिसका सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उस एक वक्त पर जब एक इंडिपेंडेंट को मुख्यमंत्री बनाया गया और जिस तरह से भ्रष्टाचार के बहुत संगीन इल्जाम उस शख्स पर लगे, सबको यकीन हो गया कि एक तरह से भंटाधार अगर झारखंड का हुआ है तो इन्हीं वजहों से हुआ है। लेकिन विकल्प जिसे आप कह रहे हैं रघुवर दास जी, क्या बीजेपी है या सिर्फ और सिर्फ मोदी है? क्योंकि आपके तो पोस्टर पे भी मोदी जी दिखते हैं, नारों में भी मोदी जी दिखते हैं, मोदी जी ही दिख रहे हैं, तो क्या झारखंड को मोदी जी मिलेंगे? ब्रेक के लिए हम रुक रहे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए झारखंड के दिल में क्या है।